हजरत मरकज की मार्फत लिखी गई अंजील शरीफ 4 अनाजील में से एक है। हजरत मती, हजरत मरकस, हजरत लूका और हजरत यूहन्ना की अनाजील जो कि जनाब मसीह की हयात मुबारका के मुतल्लिक लिखी गईं और हमें आपकी बातों और कामों के ताल्लुक से एक गहरी बसीरत फराहम करती हैं। हजरत मरकज की अंजील शरीफ सन 64 बाद मसीह में रोम में आग लगने के बाद तहरीर की गई और इसके मुसन्निफ हजरत मरकस हैं जो कि जनाब मसीह के सहाबी हजरत पतरस के करीबी साथी और इब्तदाई कलीसिया के रसूल थे। जनाब मसीह की हयात मुबारका और काम की सिलसिलावार रुदाद होने की बजाय हजरत मती और हजरत यूहन्ना की कहानी या हजरत लूका की जमा करदा कहानी के ऐनी शाहिद के तौर पर हजरत मरकज की किताब को हजरत पतरस की तबलीग से मुरतब की गई एक कहानी के तौर पर पहचाना जाता है, जिनकी हजरत मरकज खिदमत करते, तबलीग सुनते और पैरवी करते थे। हजरत पतरस जिन्होंने एक माहीगीर के तौर पर आगाज किया, जनाब मसीह का इनकार किया और फिर आपके पैरोकार के तौर पर जिंदगी बसर की। यकीनन वो उस शख्स के साथ अपने ताल्लुक में एक मुनफरिद नुक्ता नजर और तजुर्बा रखते थे, बिलाखिर जिसकी खातिर अपनी जान देने को थे। आज हम जनाब मसीह के जज्बे और जिंदगी की जद्दोजहद को दरियाफ्त करेंगे जो मुनफरिद अंदाज में पेश की जाती है। दरियाफ्त के इस दिन पर गैर कौमों के लिए उम्मीद, हजरत मरकज की अंजील। इब्तदा। जनाब मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का आगाज। ये हजरत मरकज की ज़बान मुबारका से अदा होने वाले पहले अल्फाज हैं। ये हजरत मरकज की इंजील शरीफ का पहला जुमला है। किसी ने कहा कि यह कभी लिखा जाने वाला अजीम तरीन जुमला है। अब हजरत पौलूस ने लफ्ज़ खुशखबरी 80 मरतबा इस्तेमाल किया अपनी इंजील में, लेकिन हजरत मरकज की इंजील शरीफ के साथ ये एक नई अदबी शक्ल है। ये पहली बार है जब हमें इंजील शरीफ मिलती है, एक कहानी जो एतराफ़ पर मबनी है। चुनांचे किताब का उन्वान भी मंदरजात का एक जुदूल है। हजरत मरकज की किताब के 2 हिस्से हैं, जनाब मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का आगाज अब्वाब अव्वल ता 8, और जब हजरत पतरस एतराफ़ करते हैं कि आप जनाब मसीह हैं, अब्वाब 9 ता 15 का इख्तिताम जब तमाम लोगों में से एक रोमी सूबेदार ऐलान करता है बेशक ये आदमी खुदा का बेटा है। बस कहा जा सकता है कि ये किताब इस एतराफ़ पर मबनी है कि जनाब मसीह कौन है। आइए मैं आपके लिए एक और जुमला पढ़ता हूँ। ये सन 9 बाद अज़ मसीह में लिखा गया था। ये बयान उस शख्स की पैदाइश का ऐलान है जो मेरे अकब में मौजूद इस पहाड़ी पर पैदा हुआ था। जरा सुनिए और तसव्वुर करें कि रोमी क़ारीन ने इसको कैसे समझा होगा। चूंकि औगस्तस को देने और उसे बतौर निजात दहिंदा भेजने से और खुदा औगस्तस के यौम पैदाइश के दुनिया के लिए खुशखबरी होने की वजह से इलाका हमारे लिए और हमारी औलाद के लिए बहुत अच्छी तरह से मुरतब हो गया है। प्राइन कैलेंडर का नक्शा 9 क़ब्ल अज़ मसीह। यानी कि ये खुला ऐलान है कि ये पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है। तो आप देखते हैं कि हजरत मरकज क्या कर रहे हैं यहाँ पे। वो इस किस्म की रोमी दुनिया में ये ऐलान कर रहे हैं। यहाँ हम सर्कस मैक्सिमस में मौजूद हैं। वो ऐलान कर रहे हैं कि एक पूरी तरह से नई दुनिया आ रही है। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार आपके सामने खड़ा था उसने यूं दम देते देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। हजरत मरकज कौन थे? अगर आप हजरत यूहन्ना की इंजील के साथ मशगूल होना चाहते हैं तो इफ्सुस जाना बेहतर है, जहां हजरत यूहन्ना की इंजील शरीफ लिखी गई, जो इंजील शरीफ का सियाक़ो सबाक है। अगर आप इंजील हजरत मती पढ़ना चाहते हो तो गलील जाएं, लेकिन आप हजरत मरकज की इंजील के साथ मशगूल होना चाहते हैं तो इसके लिए इस जगह यानी रोम आना चाहिए जहां हम हैं। हम मेमर्टिन जेल के बाहर हैं। हमारे अक़ब में इज्तिमा गाह है और हमारे इर्द गिर्द यहाँ पर ये शानदार यादगारें। आप देख सकते हैं कि बहुत से सयाह आ जा रहे हैं यहाँ पर। रोम वो जगह है जहां आप हजरत मरकज की इंजील को समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये पूछने से कि आखिर हजरत मरकज हैं कौन। और सच ये है कि वो पहली इंजील शरीफ तहरीर में लाने वाले हैरत अंगेज शख्स हैं जिनको ये एजाज है। जब हजरत पतरस जेल से बाहर आते हैं, जब तीसरी बार हजरत पतरस जेल से बाहर आते हैं तो वो हजरत मरकज के घर की तरफ दौड़ते हैं। यकीनी तौर पर हजरत मरकज का घर कलीसिया की पहली इबादत गाह थी। हो सकता है कि इशाए रब्बानी की रस्म भी हजरत मरकज के घर पर ही हुई हो। ये कलीसिया हजरत मरकज के घर में शुरू हुई है। बाद में अमाल की किताबें हमें पता चलता है कि उनके रिश्तेदार बरनबास हैं। बरनबास कौन है? वो इब्तदाई कलीसिया के कायदीन में से एक है। हजरत पौलुस से भी पहले तो बरनबास क़यादत कर रहे थे इब्तदाई कलीसिया की।
चुनाचे कलीसिया उनके घर में जमा होती है और हजरत पतरस उन जैसा कोई शख्स ये सोचता है कि हजरत मरकस का घर फरार होने के लिए अच्छी जगह है, जिनके रिश्तेदार बरनबास हैं, और फिर हजरत बरनबास से उनकी रिश्तेदारी की वजह से वो सफर करते हैं हजरत पौलुस के साथ। उनके पहले एक दो खिदमाती सफरों में हजरत मरकस हैं, हजरत बरनबास हैं और हजरत पौलुस। अब एक मौके पर हजरत मरकस वापस चले जाते हैं, हम नहीं जानते कि क्यों, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन ये सवाल पूछने का सबसे अहम पहलू कि हजरत मरकस आखिर कौन है, ये हकीकत है कि हजरत मरकस का हजरत पतरस के साथ एक करीबी रिश्ता है। हजरत पतरस अपने पहले खत में उन्हें अपना बेटा कहते हैं, तो ये बहुत ही करीबी रिश्तेदारी है उनमें। दर हकीकत हम दरियाफ्त करेंगे कि हजरत मरकस की इंजील शरीफ दरअसल हजरत पतरस की इंजील शरीफ है। हजरत मरकस ने जनाब मसीह की जिंदगी पर हजरत पतरस से तालीम पाई और उसे कलीसिया के लिए तहरीर किया है। लिहाजा हमें मैमर्टीन जेल की सीढ़ियां नीचे उतरते ये सवाल पूछना होगा कि यानी हजरत पतरस और हजरत मरकस कौन है। मैंने मुख्तसर तौर पर लिखकर आपको नसीहत की और ये गवाही दी कि खुदा का सच्चा फजल यही है, इसी पर कायम रहो। पतरस बाब 5 आयत 12। जो बाबुल में तुम्हारी तरह बरगुजीदा है, वो और मेरा बेटा मरकस आपको सलाम कहते हैं। मैमर्टीन जेल। मैमर्टीन जेल असल में 6ठी सदी क़ब्ल अज़ मसीह में बहरा रोम के इस मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करके ज़रूरत को पूरा करने के गर्ज से एक हौज़ के तौर पर तामीर की गई थी, लेकिन किसी मौके पर रोमियों ने इसे जेल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए वक्फ कर दिया और ये रिहाइश पजीर लोगों पर असर डालने वाली थी। यहाँ के हालात बहुत ही ख़राब थे। एक गैर हवादार, गहरी और अंधेरी सुरंग। यहाँ रहना जिस्मानी तौर पर ही दुश्वार नहीं था, बल्कि मैं समझता हूँ कि ज़हनी और जज्बाती तौर पर भी अज़ियतनाक और गैर इंसानी सलूक की हामिल थी। आज आप मैमर्टीन का दौरा कर सकते हैं और इसके ज़ेरी अक़ूबत खानों में जा सकते हैं, जहाँ आपको 2 रसूलों की यादगार कुर्बानगाह मिलेगी। ख्याल किया जाता है कि उनकी मौत से कबल उन्हें यहाँ रखा गया था। हजरत पौलुस जिनका सर कलम किया गया था और हजरत पतरस जिनको सलीब दी गई थी। मैमर्टीन जेल रोमी सल्तनत के बागियों के लिए बनाई गई और यकीनी तौर पर हजरत पतरस और हजरत पौलुस उस जमाने में इसके अहल थे। हम मसीहियों की एक इबादतगाह में दाखिल हो रहे हैं जो मैमर्टीन जेल के ऊपर है और ये एक बहुत ही कदीम इलाका है। तो इस जगह पर बहुत सी सदियों इबादत होती रही है। दर हकीकत आप दीवारों पर देख सकते हैं कदीम तस्वीर को जो कि टूट फूट का शिकार हैं, गिर रही हैं। यहाँ पर ये वही हकीकी सुरंग है जो कि नीचे अक़ूबत खानों की तरफ खुलती है। हम कुछ ही देर में नीचे जाएंगे, जो कि देखने में बहुत ही राहत अंगेज जगह नहीं है, लेकिन असलन यही एक रास्ता था वहाँ नीचे जाने का। हजरत पौलुस को ज़रूरी चीज़ें यहीं से पहुँचती होंगी, जैसे खाना और दीगर अशिया। और अगर हजरत पतरस वाकई यहाँ पर थे तो उन्हें भी इसी सुराख से नीचे फेंका गया होगा, और अगर ये जगह नहीं तो ऐसी कोई और जगह होगी, क्योंकि इज़ार आसानी एक हकीकत बन चुकी थी। ठीक है, हजरत मरकस की इंजील को समझने के लिए ये अहम नुक्ता है। लेकिन अगर हजरत पतरस हजरत मरकस का जरिया है तो आप तवक्को करेंगे कि हजरत मरकस की इंजील शरीफ पर हजरत पतरस की उंगलियों के निशानात हों, और आपको दरअसल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही मिलता है। हजरत मरकस की इंजील शरीफ बहुत ही जज्बाती है। हजरत मरकस की इंजील में जनाब मसीह बहुत ही जज्बाती है, और अगर ये हजरत पतरस का नतीजा है तो ये बात समझ में आती है। दीगर अनाजील बहुत कम सिफाती इस्लाहात इस्तेमाल करती हैं। अब हजरत यूहन्ना की इंजील में सिर्फ 4 या 5 हैं। हजरत मत्ती और हजरत मरकस जनाब मसीह की जज्बाती जिंदगी को बयान करने के लिए अपनी अनाजील में 6 या 7 सिफात बयान करते हैं, और ये दूसरी अनाजील के मुकाबले में बहुत कम है। सिर्फ हजरत मरकस की इंजील में हम देखते हैं कि जनाब मसीह बच्चों को थामे हुए हैं, वो उनकी गोद में है। ये बहुत जज्बाती है। सिर्फ हजरत मरकस की इंजील शरीफ में जनाब मसीह इस हकीकत के मुतालिक बात करते हैं कि अब सारा खाना पाक है। पर यहाँ मेरे ख्याल में सबसे वाज़ेह इशारा कि इस पर हजरत पतरस का अक्स है, इसका फौरी जरूरत होना कि ये जज्बाती है, कि ये हर वक्त साथ चल रहा है, ये फिल फौर है, ये बहुत जज्बाती है। फिल फौर का लफ्ज हजरत मरकस का पसंदीदा, ये सिर्फ पहले बाब में 11 दफा इस्तेमाल हुआ है। फिल फौर जनाब मसीह ने ये किया, वो इस जगह से उस जगह चले गए। तो हजरत मरकस की इंजील शरीफ में ये फिल फौर और फौरी जरूरत बहुत ज्यादा मौजूद है, और वो इसलिए कि कलीसिया में ईज़ा रसानी एक हकीकत का रूप धार चुकी है। अज़ियतें जो इस तरह के तारीख अक़ूबत खानों में थी, ऐसी जगह जहाँ तकलीफ बेशुमार थी। क्योंकि मैं कुर्बान हो रहा हूँ, मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। 2 तिमोथियस बाब 6 आयत 4। सिर्फ लूका मेरे पास है, मरकज को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। 2 तिमोथियस बाब 11
आयत 4। गोया हजरत मरकस मुश्किल वक्त के लिए एक तरह से इश्तिहार हैं। ये रोम में आग लगने के बाद अपने क़ारीन को मुमकिना तौर पर आने वाले मसाइब के लिए तैयार करती है ताकि वो कायम रहें। अब हम यहाँ पर हैं मैमर्टीन की जेल में, तो कवी इम्कान है कि हजरत पौलुस भी यहाँ होंगे। हजरत पतरस के यहाँ होना ना होना यकीनी नहीं है, लेकिन वो ऐसी किसी जगह पर रहे होंगे, इसलिए हजरत पतरस के बारे में बात करने के लिए ये बड़ी बेहतरीन जगह है। ये बहुत ही गैर आरामदेह है, मुझे क्लास्ट्रोफोबिया है और कुछ ऐसा सोचिए कि मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ से भाग जाऊँ सीढ़ियों की तरफ। यहाँ पर पानी खड़ा है तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि तारीकी में वो कैदी पानी पीते होंगे, इसी तरह पानी के छोटे से गड्ढे में से। ये बहुत ही घबराहट से भरी हुई जगह है, पर यह समझने में हमारी मदद करती है कि इब्तदाई मसीहियों के लिए यानी आग लगने के बाद ये सयाको सबाक था ईजा रसानी का। हजरत पतरस और हजरत पौलुस दोनों इस जुल्म सितम में फंसे और दोनों ने आखिरकार अपनी जिंदगी की बाजी हारी। और यहाँ पर एक हैरत अंगेज इशारा है, ये तलाश करने के लिए इसे करीब से पढ़ना होगा, मगर ये हजरत पतरस के पहले खत में है। हकीकत में हजरत पतरस के 2 खुतूत हैं। यहाँ पर 11-4 बाब में एक अच्छा इख्तिताम है। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में जनाब यसु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद उसी की है, आमीन। ये एक अच्छा खत है जहाँ मसाइब का इम्कान दूर दराज है। अगली आयत 4 बाब की 12। ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है। आयत 11 और 12 के दरमियान कोई वाक़या हुआ है और मुझे यकीन है कि रोम की आग भड़क उठी है, क्योंकि हजरत पतरस कहते हैं मुसीबत 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 के लफ्ज के नीचे मैं तकरीबन 10 से 15 लकीरें लगा चुका हूँ। वो इशारों करायों की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस ताल्लुक से बात कर रहे हैं कि इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है। ये नीरू है। और दूसरे तिमुथियुस में हजरत पौलुस शेर के जबड़ों में से बचाए जाने की तरफ इशारा करते हैं, यानी ये शैतान का इशारा नीरू की तरफ है। तो ये आता कि वो रोम को बाबल से तशबीह भी देते हैं। तो जो बाबल में है ये कोडवर्ड है, ये रोम की तरफ इशारा है। ये मुकाशफा में भी इस्तेमाल हो चुका है इशारे के तौर। जो बाबल में तुम्हारी तरह बरगजीदा है, वो और मेरा बेटा मरकस आपको सलाम कहते हैं। चुनांचे हजरत पतरस का हजरत मरकस के साथ ये ताल्लुक है कि हजरत पतरस जनाब मसीह की जिंदगी के मुताल्लिक अपनी गवाही दे रहे हैं, जो सारी मुसीबत के तनाजर में लिपटी हुई है और मुसीबत एक मुमकिना हकीकत बन चुकी है। और इन हालात के बीच में ईमान में दयानतदार भाई की मार्फत हजरत पतरस की इख्तितामिया तहरीर है। इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो। दूसरा पतरस बाब 3 आयत 14। आग की आजमाइश। ये मैक्सिमस की तमाशागाह है। ये पहला था इनकी पहाड़ी के नीचे एक वादी में वाक़े है, जहाँ रोम का कैसर रिहाइश पजीर होता था। यहीं से अमूर सल्तनत चलाता और सर्कस का नजारा किया करता था। ये रथों की दौड़ और बड़े पैमाने पर कई अक़साम के दीगर तफरीही खेल तमाशों के लिए सल्तनत का पहला और सबसे बड़ा मैदान था। अगर हम रोम शहर में हजरत मरकस की इंजील शरीफ के साथ ताअम्मुल करने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा खुला मैदान जो यहाँ है सबसे अहम स्पॉट है। ये है सर्कस मैक्सिमस का असल मैदान, जो दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा लकड़ी का ढांचा, सबसे बड़ा, जो कि बना जिसकी कोई मिसाल न थी। यहाँ से चारों तरफ ये एक बहुत तवील ट्रैक है। हकीकतन 2 लाख लोग यहाँ पर बैठते थे आग लगने से कबल, और उसके बाद इसको दोबारा तामीर किया गया और यहाँ पर 3 लाख लोगों की गुंजाइश बन गई, यानी एक वक्त में यहाँ पर 3 लाख लोग जमा हो सकते थे। तो बुनियादी तौर पर यहाँ दो त्यौहार थे, यानी इस रोमी कैलेंडर में जब आम आदमी भी इन त्योहारों को मना सकता था, जिसको देख सकता था, जैसे कि आजकल वर्ल्ड कप होता है, और ये दोनों हुआ करते जुलाई के महीने। पहले वाला जुलाई के महीने के आगाज में होता था, जो देवता अपोलो के लिए था, मगर ये दूसरा शुरू हुआ करता था 20 जुलाई से। ये वीनस यानी जोहरा से मंसूब था और इसमें कैसर की फतूहात का जश्न मनाया जाता था। ठीक है, समझ गए आप? ये एक काफी लंबा त्यौहार था जिसका नतीजा अक्स किया जाता था 3 दिनों में, यानी 3 दिन रथों की दौड़ हुआ करती थी, जब हजारों लाखों लोग इस जगह पर आया करते थे और उन्हें मुख्तलिफ साइजेस की रथों की टीमें नजर आती होंगी यहाँ। और जैसे 2 घोड़ों वाली टीमें, 4 घोड़ों वाली टीमें,
यकीन करें या ना करें, 10 घोड़ों वाली टीम, एक रथ जिसे 10 घोड़े खींच रहे हों, 4 टीमें जो कि 7 चक्कर लगा रही हों इस अजीमो शान स्टेडियम के गिर्द, और 2 लाख लोग अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हों। मेरा मतलब है ये बिल्कुल एक वर्ल्ड कप है, ये वर्ल्ड कप ही है। ठीक है, तो क्या होता है, 19 जुलाई वाले दिन वो रेत को हमवार कर रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं इस मेले की, और एक आग भड़क उठती है, और ये भड़कती है बिल्कुल उस जगह पर जहां नई खुदाई हो रही है। अगर आप देख सकते हैं तो वो पत्थर की बुनियाद है, यानी सर्कस मैक्सिमस के गिरदा गिर्द ये पत्थरों की बुनियाद थी और लकड़ी का ढांचा उसके ऊपर तामीर किया गया था। तो 19 की तारीख को यहाँ पर आग भड़क उठी, 19 जुलाई को, और उसने आन ही आन में इस लकड़ी के ढांचे को अपनी लपेट में ले लिया। ये ढांचा जो कि दुनिया में सबसे बड़ा ढांचा था लकड़ी का, यानी कि ये पूरा इलाका आग की लपेट में था। फिर आग पैलाताइन की पहाड़ी की तरफ बढ़ती गई और पहाड़ी के ऊपर फैल गई। तकरीबन पूरा ही शहर बर्बाद हो गया था। हजरत मरकस की इंजील को समझने के लिए ये बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि इसके बाद जो होता है, यानी जब इस आग को बुझा दिया गया था, लोगों ने नीरू को इल्जाम देना शुरू कर दिया। नीरू क्या सोचता था ये बाद में बात करते हैं, लेकिन मौरख ताकितुस बताता है कि नीरू ने फौरी तौर पर यह कोशिश की कि वो कोई कुर्बानी का बकरा तलाश करे। ये लफ्ज़ ताकितुस ने इस्तेमाल किया अपनी किताब के अंदर। नीरू ने रजाकाराना तौर पर इस पूरे इलाके को साफ करवाया, उसने अनाज सस्ता किया और उसने अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए बहुत सारे काम किए ताकि वो खुश हो सकें। मगर हर कोई ये समझता था और ये जानता था कि शायद नीरू ने ये आग लगाई थी। वो कच्ची आबादियां खाली करवाना चाहता था ताकि वो अपने महल की तौसी कर सके। वो शहर को नया नाम भी देना चाहता था, नीरू नगर, यानी कि अपने नाम नीरू पर ही। तो लोग नीरू पर इल्जाम लगाने लगे और उसने फैसला किया कि वो मसीहों पर इल्जाम लगाएगा। ये वो वक्त था जब मसीहियों की इज़ा रसानी का अमल शुरू हुआ। जब वहां उस कोने पर आग भड़की थी जुलाई 19 की तारीख को, यानी 64 ईस्वी में, उसी वक्त इज़ा रसानी एक हकीकत बन गई। और यही हजरत मरकस की इंजील शरीफ के लिए फौरी सयाको सबाक है। नीरू। माकिनास का बाग एक गैर मामूली जगह थी। हम रोम में उसका सही मकाम तलाश नहीं कर सकते। उसमें बागात, छतें, हमाम और लाइब्रेरियां थीं। ये एक सकाफती मेले की जगह थी जिसमें अगस्तीन के जमाने की रोमी सकाफत के मुजस्समे और दीगर अशिया रखी हुई थीं। जहां हम मौजूद हैं एक आम से पार्क में जो रोम के मरकज में है, लेकिन जब आप अपने तसव्वुर को इस्तेमाल करना सीखते हैं तो कोई भी जगह आम नहीं है यहाँ पर। हम लोग मैक्सिमस सर्कस यानी तमाशागाह की जगह पर गए जहाँ आग भड़की थी और हमने बहुत बातें की कि रोम की आग का हजरत मरकस की इंजील शरीफ पर कैसा असर हुआ। मगर मैं ख़ास तौर पर इस मकाम पर आना चाहता था ताकि मैं नीरो के जहन में दाखिल हो सकूं, और मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। नीरो जब सन 54 बाद अज़ मसीह में शहनशाह बना तो उसकी उम्र सिर्फ 17 बरस थी। उसने एक ज़िंदगी गुजारी है, खराब का लफ्ज़ शायद उसको बयान ना कर सके, क्योंकि उसे ज़िंदगी में हर वो चीज़ दस्तयाब थी जो कि उसने ख्वाहिश की। और अब 17 साल में वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है और उसका दिमाग काफ़ी घूमा हुआ है, वाकई बहुत घूमा हुआ है। जब वो जवान है तो बतौर एक शहनशाह उसके पास चंद जिम्मेदारियों के साल हैं। उसके पास मुशीर के तौर पर सानिका है जो एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आदमी है, पर बहुत जल्द नीरू को एहसास होता है कि वो जो चाहे कर सकता है, और इसलिए वो फैसला करता है कि वो एक सोने का घर तामीर करेगा, एक ऐसा घर जो कि शहर के 1/3 हिस्से पर मुहित हो, और इसलिए उसने वो आग लगाई। तमाम कदीम कहानियां इसी पर मरकूज हैं। वो शहर का एक हिस्सा खाली करवा कर इस घर को तामीर करने के लिए आग लगवाता है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। ये आग भड़कती है जुलाई की 19 तारीख को। नीरू 3 दिन कुछ नहीं करता और इंतजार करता रहता है, और फिर वो इस जगह पर यहाँ वापस आता है। अब ज़माना कदीम में ये एक ऐसा इलाका था जिसे मकीनास के बागात के नाम से जाना जाता था। ये बहुत खूबसूरत था। रोम का खूबसूरत तरीन बाग मकीनास ऑगस्टस का दोस्त था, और इसलिए उसने उसको ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ा बाग अपने दोस्त ऑगस्टस को दिया था। जब नीरू यहाँ आता है, क्योंकि आग इस मकाम तक नहीं पहुंची थी, तो वो यहाँ पहुंचता है। वो इमारत की तीसरी मंजिल पर जाता है, पर कहानी बताती कि रोम के जलते वो चौतारा बजा रहा था। ऐसा नहीं है, तब तक चौतारा इजाद नहीं हुआ था। पर वो आता है और इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़ा होता है और यहाँ से पूरे शहर का नजारा करता है।
اور ہمیں بتایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کتنے خوبصورت شعلے ہیں یہ، حالانکہ پورا شہر برباد ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، اور یہاں نیرو کہتا نظر آتا ہے کہ شعلے کتنے خوبصورت ہیں۔ پر میں اسی چیز کو ہمارے تخیل کے ساتھ مشغول کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ اسی مقام پر نیرو کو یہ احساس ہوا تھا کہ اس کا منصوبہ بری طرح سے غلط ہو گیا تھا، اور اسے کسی نہ کسی کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ الزام لگائے۔ لہٰذا اگر ہو سکے تو ایک طرح سے میرے پیچھے چلیے، اس لیے کہ میرے تصور کو استعمال کیجیے اس پر۔ مگر کہا جا سکتا ہے کہ مسیحیوں کی ایذا رسانی اس طرح کی کسی عام سی جگہ سے ہی شروع ہوئی ہوگی۔ جب نیرو جیسا ایک سرپھرا شخص فیصلہ کرتا ہے، اسے الزام لگانے کے لیے قربانی کا بکرا چاہیے جس کو آگ کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، جس کے نتیجے میں مسیحی ایذا رسانی شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں حضرت پطرس اور پولس جیل گئے، اور جو لے جاتا ہے حضرت مرقس کی انجیل کی طرف۔ جنگلی درندے۔ یہ کہنا تھوڑا بیکار لگتا ہے کہ یہ بیابان ہے، لیکن یہ ہے، یہ بیابان ہے۔ کسی مقام پر ہم نہیں جانتے کس مقام پر اور کس نے جناب مسیح کو یہ بتانے کے لیے اکسایا کہ یہ وقت ہے۔ کسی مقام پر انہیں احساس ہوتا ہے کہ اب جانے کا وقت ہے، اور وہ 10 دن سے لے کر 2 ہفتے کا سفر کرتے ہیں، پیدل سفر نیچے اردن کی وادی کی جانب، جہاں حضرت یوحنا استباغی بپتسمہ دیتے تھے۔ اب آپ پانی میں جاتے ہیں، ہم سب کو کہانی معلوم ہے کہ حضرت یحییٰ نے جناب مسیح کو بپتسمہ دیا۔ حضرت مرقس کی انجیل میں زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن روح اللہ کبوتر کی صورت میں اترتا ہے، اور جناب مسیح اپنی خدمت کے شروع میں وہ الفاظ سنتے ہیں جو ہر بیٹی اور ہر بیٹے کو اپنے باپ سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے: میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور میں آپ سے خوش ہوں۔ یہ الفاظ جناب مسیح کو خدمت کے تمام دورانیے میں قائم رکھیں گے۔ بہت اہم ہے، روح اللہ جو اترتا ہے حضرت مرقس کے مطابق وہ جناب مسیح کو یہاں اس جنگل میں یا بیابان میں لے کر آ جاتا ہے۔ آپ یہاں 40 دن اور 40 راتیں رہتے ہیں۔ حضرت مرقس ہمیں یہ تفصیل نہیں بتاتے، اور نہ ہی ہمیں یہ تفصیل بتاتے ہیں کہ شیطان جناب مسیح کو آزمانے کی کوشش کرتا ہے کہ پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائیں، پر حضرت مرقس 2 تفصیلات دیتے ہیں جو کہ منفرد ہیں۔ وہ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ جب جناب مسیح یہاں جنگل میں تھے تو وہ جنگلی درندوں کے ساتھ تھے، اور فرشتے آپ کی خدمت کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت مرقس نے روم میں رہنے والے مسیحیوں کو کیا لکھا تھا جو ایذا سہ رہے تھے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایذا رسانی کی ایک قسم یہ تھی، انہیں میدان میں درندوں کے سامنے پھینک دیا جاتا۔ حضرت مرقس اپنے قارئین کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ انہیں ایسی مصیبت کا سامنا نہیں ہوگا جس کا جناب مسیح نے سامنا نہ کیا ہو، کوئی بھی آزمائش ان کے درپیش نہ ہوگی جس کا تجربہ جناب مسیح نے نہ کیا ہو۔ اور وہ اپنے قارئین کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب وہ جنگلی درندوں کے ساتھ ہوں گے تو فرشتے بھی وہاں موجود ہوں گے، حالانکہ چاہے وہ انہیں نہ دیکھ پائیں، فرشتے ان کی خدمت کے لیے ان کے پاس موجود ہوں گے۔ کتاب مقدس کے مناظر جنہوں نے بتیروں کو طاقت بخشی، ان میں سے ایک جناب مسیح کا پانی پر چلنا ہے۔ ہم اکثر اس منظر کو یاد کرتے ہیں جہاں آپ کشتی میں سوئے ہوئے تھے اور طوفان آ گیا اور آپ نے طوفان کو ساکن کر دیا، مگر اس سے کہیں زیادہ لطیف مگر خاموشی کے ساتھ طاقتور منظر وہ ہے جو ہمیں حضرت مرقس کی معرفت ملا، جنہوں نے یہ واقعہ اس شخص سے سنا تھا جو اس موقع پر خود کشتی میں موجود تھا۔ جناب مسیح نے لوگوں کے ہجوم سے صرف کلام کیا اور ہزاروں لوگوں کو چند روٹیاں اور چند مچھلیاں کھلا کر سیر کرنے کا معجزہ کر دکھایا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو کر مجھ سے پہلے دوسرے کنارے پر بیت سیدا پہنچو، تب تک میں لوگوں کو رخصت کرتا ہوں۔ اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا، اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینچنے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ مگر اس نے فی الفور ان سے باتیں کی اور کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔
वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए। हजरत मरकस की अंजील बाब 6 आयत 51। आपने समंदर और उनके दिलों को पुरसकून किया, लेकिन हम दरियाफ्त करेंगे जब हम मरकस को जारी रखेंगे। तो जनाब मसीह के पीछे चलना खौफनाक और हैरत अंगेज है। और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमून और शमून के भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। हजरत मरकस की अंजील बाब 1 आयत 16। और जनाब मसीह ने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। हजरत मरकस की अंजील बाब 1 आयत 17। हजरत पतरस की बुलाहट। गलील की ये झील बहुत शानदार है। असल मकाम पर आना काफी हैरत अंगेज है, जहां जनाब मसीह ने अपने पहले अल्फाज फरमाए जो हजरत मरकस की इंजील में से हैं, जो हकीकतन आपका खुतबा है। बज़ाहिर सादा सा खुतबा कि वक्त पूरा हो गया है, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। ये उनका पैगाम है। ये बहुत ही सादा सा पैगाम है, मगर उतना ही मरकज़ नजर भी। और यह समझना जरूरी है कि जनाब मसीह किसी को बुलाने से पेशतर तबलीग शुरू कर देते हैं। आपको उनकी जरूरत नहीं। ये एक एजाज की बात थी कि 12 आदमियों को आपने अपने काम में शरीक होने की दावत दी, लेकिन तबलीग शुरू करने के फौरन बाद आप हजरत पतरस को बुलाते हैं, जो कि हजरत मरकस की इंजील में है। हम जानते हैं कि हजरत पतरस हजरत मरकस का जरिया और पहले सहाबी भी। तो इसी झील के किनारे कहीं चलते हुए वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो कि इस इंजील शरीफ में सिर्फ एक बार सामने आता है। इसके लिए एक बड़ा लफ्ज है आदमी गिर। यह आपके लिए दिन का सबसे बड़ा लफ्ज है, जो कि मतलब रखता है एक बार जाहिर होने वाला, मगर यह मछली पकड़ने के लिए एक टेक्निकल टर्म है। हजरत पतरस अपने जाल को फेंक रहे हैं, जनाब मसीह आते हैं और तकरीर की खूबसूरत तस्वराती शक्ल मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। यानी अब के बाद से वो आदमियों को पकड़ेंगे। अब आप ये बात हजारों खुतबों में सुन चुके हैं। ये तकरीबन आरामदेह है, ठीक है? ऐसा ही है ना? आपके ख्याल में ये जनाब मसीह के कहने की एक दिलचस्प बात, हर साहबी अपने जालों को देखते हैं और उनके दिल खुशी से भर जाते हैं, मामूर होते हैं। अगर आप इसको इस तरह से तसव्वुर करते हैं तो आप इसको वाकई गलत समझ रहे हैं। ये एक आरामदेह मंजर नहीं है, ये नागवार है। हाँ, एक लम्हे के लिए इसके बारे में सोचते हैं। जनाब मसीह जंगल से वापस आए अभी आजमाइश से, जहाँ हजरत मरकस बताते हैं कि वो जंगली दरिंदों के साथ थे, और आपको पता चलता है कि आपके खालाजाद भाई हजरत याहिया हेरोदीस की तरफ से कैद में डाले गए हैं। और ये समझने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं है कि हजरत याहिया ज्यादा दिन नहीं जिएंगे अब। और अगर आप जनाब मसीह के साथ कुछ वक्त गुजारें तो सीख सकते हैं कि ये इस्तिलाह आदमगीर और दीगर जितनी बातें जनाब मसीह ने की हैं वो सब हजरत यर्मिया के सहीफा के हवाला जात हैं। ये भी उनमें से है। सहीफा हजरत यर्मिया 16:16 ये एक अदालती इबारत है। खुदा ताला फरमाते हैं, देख मैं बहुत से माहीगीरों को बुलवाऊंगा और वो उनको शिकार करेंगे। ये एक फैसले की शक्ल नजर आती है। तो ये एक आरामदेह मंजर नहीं है, बल्कि ये एक नागवार लम्हा है, क्योंकि ये जनाब मसीह की बुलाहट और खिदमत की इब्तिदा है। मेरे पीछे चले आओ। ये कोई दावतनामा नहीं है, ये एक हुक्म है। खुदावंद फरमाता है, देख मैं बहुत से माहीगीरों को बुलवाऊंगा और वो उनको शिकार करेंगे, और फिर मैं बहुत से शिकारियों को बुलवाऊंगा और वो हर पहाड़ और हर टीले से, उन चट्टानों के शिगाफों से उनको पकड़ लेंगे। सहीफा हजरत यर्मिया बाब 16 आयत 17। क्योंकि मेरी आंखें उन सब की रविशों पर लगी हैं, वो मुझसे पोशीदा नहीं है और उनकी बदकिरदारी मेरी आंखों से छुपी नहीं। सहीफा हजरत यर्मिया बाब 16 आयत 17। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।